क्या आपकी एक्वेरियम में फिश बार बार ऊपर आती है तो क्या तेजी से सांस लेती है तो समझ जाए कि आपकी एक्वेरियम में ऑक्सीजन कम है। इस वीडियो में मैं इनका आसान समाधान बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हो? तो हमारा स्वागत है आज के मेरे नए वीडियो में। क्या आपके एक्वेरियम में फिश बार बार ऊपर आके ही ऑक्सीजन लेती है तो समझ जाना कि एक्वेरियम में ऑक्सीजन कम है। तो तुमको ने एक्वेरियम में ऑक्सीजन कैसे लाना चाहिए और तुम्हारी फिश बार बार ऊपर आके ऑक्सीजन नहीं लेंगी। तो ये बहुत ही बिगिनर ने गलती कर लेते, फिर तुम्हारी फिश ऊपर आके ही बार बार ऑक्सीजन लेती है। तो आज के वीडियो में आपको ही मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को करते शुरू। तो फ्रेंड, ये मेरा फेवरेट सिक्लेड फिश का एक्वेरियम है और आप लोग देख सकते हैं मेरे एक्वेरियम में सब अलग अलग वेराइटी की सब फिश है। और आप लोग एक्वेरियम में जो फिश बार बार ऊपर आके ही ऑक्सीजन लेती है, तो आपको एक्वेरियम में कैसे फिश को ठीक करना चाहिए तो आपको मैं पहली बात मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना जरूरी होता है कि तुम्हारे एक्वेरियम की साइज कितनी होनी चाहिए। तो ये है मेरा 3 फीट का एक्वेरियम है। जो तुम्हारे पास 3 फीट का एक्वेरियम होगा तो आप लोग 3 फीट एक्वेरियम में 10 फिश का आप लोग पालन कर सकते हो। और जो बिगिनर है ना, ये बहुत ही बड़ी गलती कर लेते हैं कि जो तुम्हारे पास 3 फीट का एक्वेरियम होगा ना, तो आप 3 फीट एक्वेरियम में 15-20 फिश का पालन कर लेते हैं। फिर हमारा एक्वेरियम में बहुत ही खूबसूरत आपको दिखता होगा। पर लेकिन जिसमें ना हमारी फिश के जो 10 या 15 फिश का पालन कर लिया ना हमको, तो किया हम और हमारे एक्वेरियम के अंदर जो बहुत ही बड़ा फिल्टर होगा, तो और एक घर में हमारे बिजली से चली जाएंगे ना, ये 6 घंटे तक 9 घंटे तक, तो तुम्हारी फिश ने ये बार बार ऊपर आके ही ऑक्सीजन लेती है। तो ऐसा ही नहीं, तुमको कुछ नहीं करने का। जो तुम्हारे पास 3 फीट का एक्वेरियम होगा तो आप लोग 3 फीट एक्वेरियम में 10 फिश का आप लोग पालन कर सकते हो। जो तुम्हारे घर में बिजली चला गए तो 9 घंटे 10 घंटे तक और एक दिन घंटे के लिए, तो आप लोग ने तुम्हारी फिश बार बार ऊपर आके ही ऑक्सीजन नहीं लेंगी। तो आप लोग 3 फीट एक्वेरियम में 10 फिश का पालन करना चाहिए और तुमको 10 से ज़्यादा फिश का पालन नहीं करने का। और जो 10 से ज़्यादा फिश का आपने पालन किया ना, तो तुम्हारी फिश ने ये बार बार ऊपर आके ही ऑक्सीजन लेगी। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, जो तुम्हारे एक्वेरियम में सब अलग अलग वेराइटी की सब फिश होगी, जो तुम्हारे पास और सब अलग अलग वेराइटी की फिश आती है और कोई भी फिश नहीं ये ऊपर आके ही बाहर की ऑक्सीजन वो लेती है। पर लेकिन ये सब मेरे एक्वेरियम में ये सब सिक्लेड फिश है। जो तुम्हारे पास सिक्लेड फिश होगी ना, ये सिक्लेड फिश है, ये पानी के अंदर ऑक्सीजन लेती है। और अब जो सिक्लेड फिश है ना, ये ऊपर आके ही ना बार बार ऑक्सीजन लेती है ना, तो क्या करना, समझ जाना कि तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर ये पानी खराब है और इसलिए ना तुम्हारी सिक्लेड फिश है और बार बार ऊपर आके ऑक्सीजन लेती है। तो आपको ना ये सब कुछ नहीं करने का। जो तुम्हारे एक्वेरियम का पानी गंदा है तो आपको ना 3 दिन और 2 दिन के बाद एक्वेरियम में आपको 20 से 30% पानी खाली करना है और ऐसा ही नहीं आपको करना चाहिए। फिर तुम्हारे एक्वेरियम का पानी है बहुत ही क्लीन हो जाएगा। जो तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर पानी बहुत ही क्लीन होगा ना, तो तुम्हारी फिश ये एक्वेरियम में फास्ट जल्दी बड़ी होती है और इनका कलर बहुत ही प्यारा सा उनका आता है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे एक्वेरियम में सब अलग अलग वेराइटी की सब फिश है। सब फिश का कलर बहुत ही प्यारा सा सब कलर आता है। और मेरे एक्वेरियम में पानी आप लोग चेक कर सकते हो कितना भी साफ पानी, और मेरे एक्वेरियम में इतना साफ पानी मैं क्यों करता हूँ, फिर मैं आगे आपको मैं बताने वाला हूँ। और मैं आपको जो तीसरी बात मैं कहता हूँ कि जो तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर सब सिक्लेड फिश होगी और कोई भी वैरायटी की सब फिश होगी, एंजल फिश, मोले फिश, जो वैरायटी की आपके पास फिश होगी, तो आप लोग दिन में 2 बार और 3 बार फिश को खाना खिलाते हो। पर लेकिन आपको बहुत ही गलती नहीं करने का। और बिगिनर है ना, वो बहुत ही बड़ी गलती कर लेते, फिश को ना बहुत ही ज़्यादा उनको खाना देते हैं और फिर हमारा एक्वेरियम का पानी वो ख़राब हो जाता है। फिर हमारी फिश होगी ना ये ट्रेस में आ जाती है। तो ऐसा होता है। पर लेकिन आप लोग दिन में जो 2 बार और 3 बार फिश को खाना खिलाते हो तो कोई बात नहीं। पर लेकिन आपको एक ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है कि तुम्हारी फिश को ना उनको थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना चाहिए। और मेरे 3 फीट एक्वेरियम में सब अलग अलग वेराइटी की सब सिक्लेड फिश है। तो मैं सब सिक्लेड फिश को दिन में
दिन में ही मैं 3 बार फिश को मैं खाना खिलाता हूँ। बस मैं थोड़ा थोड़ा मैं खाना खिलाता हूँ। जो तुम्हारे पास सिक्रेट फिश होगी तो आपको ना तो दिन में 3 बार फिश को खाना खिलाना और थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना चाहिए। ऐसा बस सिक्रेट फिश है, ये बहुत ही एग्रेसिव सब फिश होती है। और कोई भी फिश को खाना खाने के लिए जो होगा ना तो ये दूसरी फिश के ऊपर अटैक कर सकती है। इसलिए ना आपको दिन में 3 बार फिश को थोड़ा थोड़ा खाना खिलाना चाहिए। और तो तुम्हारे एक्वेरियम में जल्दी से पानी जो खराब हो जाता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए और आपको ना एक्वेरियम के अंदर अच्छा ही ना फिल्टर एक्वेरियम में लगाना चाहिए। तो जो तुम्हारे पास 3 फीटा एक्वेरियम होगा ना तो आप लोग 3 फीटा टैंक में आप लोग डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर आप लोग एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हो। ये मेरा 3 फीटा एक्वेरियम में ये डबल पंच वाला इंटरनल फिल्टर है। तो आप लोग जो एक्वेरियम में मेरे एक्वेरियम में ये बार बार एक्वेरियम में पानी कोई भी ख़राब नहीं होता है। तो पर महीने के मैं 7 से और 10 दिन के बाद मैं एक्वेरियम में 20 से 30% पानी में खाली करता हूँ और दूसरा पानी मैं भरता हूँ। और ऐसा ही नहीं मैं करता हूँ तो परफेक्ट है मेरे एक्वेरियम के अंदर ये पानी आप लोग देख सकते हो कितना भी साफ पानी है। तो आपको इन्हें ऐसा करना और तुम्हारे एक्वेरियम में सब फिश होगी हेल्दी और एक्टिव होगी। पर लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि 3 फीटा एक्वेरियम में अंदर आपको 10 फिश का पालन करना चाहिए। जो 10 फिश के ज़्यादा आप लोग ने पालन कर लिया होगा और तुम्हारे एक्वेरियम के अंदर अच्छा ही इंटरनल फिल्टर होगा तो आपके एक्वेरियम के अंदर जल्दी से पानी ख़राब हो जाएगा और तुम्हारे फिश को ना उनको भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए ना आपको ऐसा कुछ नहीं करने का। और तुम्हारे एक एक्वेरियम में सब 10 फिश का पालन कर लिया होगा और इंटरनल फिल्टर होगा आपके पास और दूसरा भी फिल्टर होगा ना स्पॉन्ज फिल्टर। तो जो तुम्हारे पास जो वेराइटी का फिल्टर होगा फिल्टर में से ना ऑक्सीजन कम निकलता है। तो आपको क्या करने का, आपको है ना एक्वेरियम में और आपको आपने जो एक्वेरियम शॉप में से ना आपने देखा होगा कि जो फिल्टर के आगे से ना आपने जो दिखता होगा कि नली के आगे ना आपको थोड़ा सा ऐसा छोटे छोटे बॉल हो गया ऐसा ही ना आपको दिखता होगा। और छोटे बॉल में से सब बुलबुले बाहर भी निकलते होंगे और फिश को ना उनको ऑक्सीजन मिलता है। तो आपको ना ऐसा एक्वेरियम में ऐड करना और तुम्हारी फिश को ना उनको परफेक्ट है उनको फिश को ऑक्सीजन उनको भी मिलेगा और तुम्हारी फिश ये बार बार ऊपर आके ही ऑक्सीजन नहीं लेंगी। तो ऐसा ही नहीं आपको करना ज़रूरी है। और आप लोग देख सकते हैं मेरे एक्वेरियम में कितनी सब फिश हेल्दी और एक्टिव है। और मैं इस तरह से मैं सब फिश में बुलाऊंगा तो सब फिश मेरे पास आ जाती है। ये मेरा फेवरेट सिक्रेट फिश का एक्वेरियम है। और आप लोग देख सकते सब मेरे एक्वेरियम में अलग अलग वेराइटी की सब फिश है। और यहाँ पर है अफ्रीकन सिक्रेट फिश है, इलेक्ट्रिक ब्लू फिश है और यहाँ पर है ये बनाना अफ्रीकन सिक्रेट फिश है, शॉर्ट बॉडी ज्वेल सिक्रेट है, कॉन्विटा सिक्रेट फिश है और साल्विनी सिक्रेट फिश है। और ये 4 वेराइटी की मेरे एक्वेरियम में सब फिश है और मेरी सब फिश फ्रेंडली फिश है। और आप लोग देखो यहाँ इस तरह से मैं उंगली करूँगा ना सब फिश मेरे पास वो आ जाएंगी। ऐसा ही नहीं सब मेरी फ्रेंडली फिश होती है। और मेरे एक्वेरियम में तो मैं फिश का ही नहीं मैं 3 साल से मैं सब फिश का मैं पालन करता हूँ। पर लेकिन मेरे एक्वेरियम में कभी भी न सब फिश बार बार ऊपर आके ही ऑक्सीजन नहीं लेती है। कि आपको ही नहीं मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक फॉर यू वॉचिंग, बाय बाय।